हेलो डियर 8th क्लास, चैप्टर नंबर 1 हम पूरा कर चुके हैं। 2.1 एक्सरसाइज यानी सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। केवल इस क्लास के लिए नहीं, आगे आप 9th 10th +1 +2 में जाएंगे तो ये इक्वेशंस जो दी गई है इनको सॉल्व करके आपने जो वैल्यूज़ निकालनी है ये बहुत काम आएंगी। अगर अभी आपने नहीं सीखा तो आगे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम पहले समझेंगे इक्वेशन किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहले इक्वेशन पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं सम नंबर 1 2 3 ये जो सम दे रखे हैं इन सभी में कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, कुछ मैथ के अक्षर हैं, कुछ अंग्रेजी के अक्षर, जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है। तो ये जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं ना, इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। और ये जो मैथ के अक्षर है 2 और 7, इसमें 3 और 10, इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। अब कांस्टेंट का मीनिंग होता है इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 3 का 3 रहेगा, 10 का 10 रहेगा। लेकिन वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? ये जो इंग्लिश के अक्षर इन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट की जा सकती है। 1 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा 7 की जगह, 2 पुट करेंगे कुछ और। जैसे मैंने 9 पुट किया तो 9 - 2 = क्या होता है? 7। तो x y z की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए इन्हें जो ये इंग्लिश के अक्षर इन्हें वेरिएबल कहा जाता है और ये होते हैं कांस्टेंट। तो एक ऐसी कोई भी अक्षर, पहले इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन चैप्टर कौन सा हमारा? सेकंड। तो आपको जैसे ये दिया गया है x + 2 = 5। ये जो अंग्रेजी का अक्षर है इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और ये जो मैथ के अक्षर दिए गए हैं इन्हें क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फिक्स रहती है कांस्टेंट की, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हर सम में x y z की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, लेकिन वेरिएबल केवल क्या है? एक वेरिएबल होने का मतलब ये है कि जैसे x + 2x = 7 आ जाए, इस इक्वेशन में भी वेरिएबल 2 नहीं हो गए, वेरिएबल केवल एक ही है, क्योंकि x के अलावा कोई y z नहीं है ना। तो x ही हो, चाहे हो कितनी भी बारी। अगर एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। इस इक्वेशन किसे कहा जाता है? जिसमें वेरिएबल होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और इक्वल का निशान होना चाहिए। ऐसी रकम को इक्वेशन कहा जाता है। ये एक इक्वेशन दे रखी है। कुछ इक्वेशनों के एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस: y + 2 = 7। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि देखो इक्वल का निशान भी है, कांस्टेंट भी दे रखे हैं और वेरिएबल भी दे रखा है। सिर्फ y = 7 आ जाए, ये भी एक इक्वेशन ही कहलाएगी। 2x + 3x = 10 आ जाए, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल है, यहाँ पर भी कांस्टेंट भी है और इक्वल का निशान भी है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वल तीनों चीज़ें आती हैं उसी को इक्वेशन कहा जाता है। अभी तक जो तीनों इक्वेशनें की है ये भी 1 वेरिएबल में है, क्योंकि केवल y है इसमें। ये भी 1 वेरिएबल में है, इसमें भी केवल y है, तो 1 वेरिएबल है, ये भी एक ही वेरिएबल है इसलिए। अब x 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कैसी इक्वेशन है? 1 वेरिएबल वाली ही है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसे आ जाती 2x + 5y = 7, तो अब ये इक्वेशन कैसी बन गई? है तो इक्वेशन ही, क्योंकि वेरिएबल भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी है, इक्वल भी है। लेकिन कैसी इक्वेशन है? 2 वेरिएबल हो गए हैं, तो ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। x और y ये 2 वेरिएबल हो गए। तो हमारा जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। आपके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी जितने भी आपको सम दिखाई देंगे 2.1 में और आगे की प्रश्नावली में, केवल अंग्रेजी का अक्षर पूरे सम में एक ही आएगा, या तो x ही आएगा, या y आएगा, या z आएगा एक ही।
तो आप ये सम देख सकते हैं सभी में एक एक वेरिएबल है। तो अब इन समों को सॉल्व कैसे करना है उसके कुछ रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं रूल बताने के लिए कुछ इक्वेशन का सहारा लूँगा, अपने आप बनाई हुई इक्वेशंस का सम हम बाद में शुरू करेंगे। देखिए, जैसे x + 7 = 10 दे रखा है, हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और इधर कोई x की रकम होती है उसको इधर ले आते हैं। अभी तो x अकेला ही है तो यहीं छोड़ेंगे। इक्वल के इस साइड ये लेफ्ट साइड है ये पूरी, और ये राइट साइड है। जो इस साइड +7 दे रखा है आपको, ये दूसरी साइड लेके जाया जाएगा इक्वल के उस साइड। तो इधर जो प्लस की है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो देखिए मैंने यहाँ +7 नहीं लगाना, अब पहले मैंने लिखा 10, पहले इधर वाला 10 लिख दिया, और ये +7 है ये दूसरी साइड जाके 10 के साथ माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x + 7 था = 10, लेकिन +7 हमें यहाँ इक्वल के इस साइड नहीं रखना, हमें इसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो जो इधर प्लस का होगा वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस का होता तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता। जैसे x - 5 = 7 है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x को यहीं रखेंगे इक्वल का इक्वल, पहले 5 नहीं ले जाना, पहले ये लिखेंगे 7, फिर ये 5 इधर माइनस का है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो माइनस की इधर होती है वो दूसरी साइड जाके हो जाएगी प्लस की, और अगर इधर कोई प्लस की है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ये ध्यान देने की थी। ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, जैसे 5x = 10 दे रखा है, अब ये 5x का मतलब है कि 5 और x मल्टीप्लाई में है। अब x को तो इधर ही रखना है, 10 को इधर ही रखना है, ये 5 दूसरी साइड जाएगा। लेकिन अगर इधर मल्टीप्लाई में है ना तो इधर ये डिवाइड में 10 के नीचे चला जाएगा। तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 2, 5 2 जा 10 कट जाएगा ये। ऐसे ही अगर x/3 है और इधर आपके पास 7 दे रखा है, तो अब वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ ये डिवाइड में है ना तो x इधर ही छोड़ेंगे, 7 इधर ही, जो जहाँ है उन दोनों को छोड़ दिया। लेकिन ये जो 3x के नीचे है डिवाइड में, ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से 3 क्या हो गया, गायब, और वो चला गया इधर मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड वाला तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है इक्वल के परली साइड जाकर। प्लस वाले माइनस वाले में प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। इस तरीके से हमने सम करने हैं। तो आज आपको कुछ सम करवाए जा रहे हैं 2.1 के, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.1 क्लास 8 फर्स्ट सम देखिए, आपको दे रखा है x - 2 = 7। सम नंबर 1, x - 2 = 7। तो मैंने बताया था ये 2 इधर माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ नहीं रहेगा, ये 7 का 7 माइनस का 2 दूसरी साइड जाके हो गया प्लस का। x की वैल्यू 7 और 2 कितना होता है, 9। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं सम नंबर 2। आपको दे रखा y + 3 = 10। अब इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 10 पहले लिखा, 3 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। ये सेकंड सम हो गया। थर्ड सम देखेंगे, अभी यहीं कर देता हूँ। सम नंबर 3 आपको दे रखा 6 = z + 2। 6 = z को ऐसे लिखा जाता है +2। तो अब देखिए, अब z को इधर ही छोड़ेंगे, वेरिएबल जहाँ होता है वहीं छोड़ना है। ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का। पहले कौन लिखेंगे, जिसका घर पहले होता है उसे लिखेंगे। 6 इधर पहले ही था तो 6 पहले आएगा। फिर ये 2 इधर प्लस का है ना, इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गए 4, इक्वल का इक्वल, z का z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आज अपने 3 सम कॉपी पे, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी पे कर लेने हैं। कुछ आपको सम टेस्ट के लिए दिए जा रहे हैं, वो आपने केवल रफ कॉपी पे करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 सम तो आपने करने हैं हॉलीडे होमवर्क की कॉपी पे।
और जो एक्स्ट्रा सम मैं अपने आप बना कर दे रहा हूँ वो अपने केवल रफ कॉपी पर ट्राई करने हैं। तो सम ये रहे आपके सामने। तो ये 5 सम आपको अपने आप ट्राई करने हैं। बाकी सम तो जैसे भी अपने किए वैसे ही हैं। सेकंड सम आप देख लीजिए, 5 + x = 10 दे रखा आपको। x को यहीं छोड़ेंगे, 5 इधर जाएगा। तो अब देखिए जहाँ कुछ निशान नहीं होता वो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का 5 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो सेकंड सम हम कर चुके हैं। आपको पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा खुद ट्राई करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।